हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे 1857 के क्रांति का पार्ट 4 और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो ना पार्ट 3 तक देख लिए होंगे और नहीं देखें तो उसको सबसे पहले जाके देखिए। और उसके बाद आज हम लोग देखेंगे 1857 का जो विद्रोह है वह कानपुर तक जो ना कैसे जो ना कानपुर में विद्रोह होता है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो फटाफट आप लोग जो ना कमेंट कीजिए और वीडियो देखिए तो उसको नोट किया कीजिए। विदाउट नोट का ये देखेंगे तो आपका जो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और वीडियो को 1 2 3 बार यदि लगातार आप देखेंगे तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका और आपको ज़्यादा याद होगा। तो चलिए हम लोग एक बार जो ना फिर से देखते हैं कि कहाँ पर जो ना हम लोग इसको छोड़े थे, ठीक है। अब तुम लोग हल्ला नहीं करो, सुनो कम से कम। देखो सबसे पहले देखें तो 1857 का क्रांति पहले हम लोग एक मैप से देखते हैं, क्लियर है, क्योंकि जो ना और यदि देखें ना तो पिछले वीडियो में जो ना कोई स्टूडेंट कमेंट किया था कि जो ना कि सर 1857 का क्रांति जो है ना मंगल पांडे 29 मार्च को स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। तो हम 29 मार्च ही बोले थे, हो सकता है कि वीडियो में कहीं 30 मार्च भी बोले होंगे, क्योंकि बहुत सारे किताब में 30 मार्च भी मिल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अंग्रेज का लिखा है तो ठीक, तो एक अलग है ना, और 1857 का क्रांति अलग है, इसलिए हम छोड़ दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फाइनली हमको इतना बड़ा भारत का काम था तो इतना बन गया, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बता फटाफट। कहाँ से? मेरठ से। लेकिन सबसे पहले जो है ना इस विद्रोह को स्टार्ट कौन किया था? मंगल पांडे। कहाँ से? बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ है? बंगाल में। हद कर दी तुम लोग। मतलब ये विद्रोह सबसे पहले ये बात जो कारतूस वाला था ये दमदम से गया, दमदम से पहुंचा था कहाँ तक? बहरामपुर तक, फिर पहुंचा था। उसके बाद फिर बैरकपुर। तो बैरकपुर में जो है ना ये यहाँ से देखें तो 29 मार्च को स्टार्ट होता है, 29 मार्च को, ठीक है ना। मंगल पांडे जो ना मतलब विद्रोह स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ क्या है, मंगल पांडे को फांसी देता है 8 अप्रैल को। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? 8 अप्रैल को देता है। उसके बाद जो ना ये बात फिर पहुँचता है जो ना मेरठ। ये पहुँच जाता है कहाँ पर? मेरठ। मेरठ है यूपी में, तो याद रखना ये हो गया मेरठ। मेरठ में ये जब पहुँचता है क्योंकि जो ना जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री था, ठीक है ना, तो उसको क्या किया, रद्द कर दिया, ठीक है। और जो ने ये रद्द किया था 6 मई को। कब किया था? 6 मई को। और 9 मई को ध्यान समझना कि मेरठ में जो रेजिमेंट था वहाँ का, ये 9 मई को वहाँ भी जो रद्द कर दिया, ठीक है। और 85 सैनिक को जो ना बताए थे, 85 सैनिक को क्या किया था, 10 वर्ष का सजा दे दिया था, ठीक है। काफ़ी डिटेल हम जो 1857 का क्रांति पढ़ा रहे हैं, ये यूपीएससी लेवल और जो बीपीएससी लेवल का है। तो आप लोग एक बार देखिएगा। देखिए पढ़ाई जो होता है ना, बेटर है कि यदि एक बार ही हम मेहनत से कर लें। 29 मार्च 8 अप्रैल नहीं आया। अच्छा 8 अप्रैल नहीं आया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 29 मार्च ये कट गया ना, पहले भी बता दिया। अच्छा पहले भी बता दिए। हम यहाँ लिखते हैं 29 मार्च, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं 8 अप्रैल को फांसी लगा था, ठीक है। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी लगा है। और जो रेगुलर देख रहे थे उसको सारा चीज़ पता होगा, ठीक है ना। 8 अप्रैल को यहाँ फांसी लगा है मंगल पांडे को। अब ये बात पहुंचता है मेरठ। मेरठ में 9 मई को जो वहाँ का रेजिमेंट है वहाँ के रेजिमेंट को भी खत्म करता है। और उसके बाद जो ना 85 सैनिक को 10 वर्ष का सजा देता है। इसलिए सैनिकों में जो ना ये ज़्यादा गुस्सा फूट जाता है, ठीक है। और गुस्सा जो ना ज़्यादा होने की वजह से जो ना मेरठ में 10 मई को विद्रोह हो जाता है, ठीक है। तो मेरठ में 10 मई को विद्रोह स्टार्ट होता है। 10 मई विद्रोह का जो ना शुरुआत हो गया यहाँ से, ठीक है। और ये देखे थे 10 मई को मेरठ में हुआ। और मेरठ से जो ना निकल के ये विद्रोह कहाँ पहुंच गया? दिल्ली पहुंच गया, ठीक है ना। ये विद्रोह जब दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली पहुंचता है 11 मई को। क्लियर है? दिल्ली 11 मई को पहुंचता है। और उसके बाद दिल्ली पे कब्जा हो जाता है 12 मई को। कब हो जाता है? 12 मई को। अब ये सेंटर में जो ना जब हम लोग जो ना कब्जा कर लिए तो यहाँ का नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर यहाँ 12 मई को जो ना ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहा। और मुख्य सेनापति देखे तो कौन था? बख्त खां। कम से कम याद किया करो ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बख्त खां यहाँ जो ना नेतृत्व करता है। अब यहाँ से जो ना नेतृत्व होगा कि कौन कौन जो ना जगह ये विद्रोह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से विद्रोह हम देखे थे कि दिल्ली के बाद जो ना विद्रोह आया था लखनऊ। कहाँ आया था? लखनऊ। मान लो कि यहाँ पे है लखनऊ, तो लखनऊ जो ना विद्रोह हुआ। और इससे पहले हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम देखें लखनऊ जो ना, लखनऊ के बाद फिर पहुँच जाता कानपुर। कहाँ पहुँच जाता? कानपुर। तो यहाँ जो लखनऊ के पास पहुँचा ये पहुँचा था 4 जून को, 4 जून को। और जो कानपुर के पास पहुँचेगा ये 5 जून को। क्लियर है?
5 जून को, मतलब वहाँ भी जो ना ऐसा नहीं है कि जो ना यहाँ का सैनिक विद्रोह करा, जो लखनऊ है, लखनऊ में अलग सैनिक है, और जो ना जो कानपुर है, कानपुर का जो नेतृत्व करता है वो नाना साहब करता है, ठीक है ना। अब ये देखना है कि यहाँ पर जो ना क्या माहौल बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कानपुर के बारे में जानते हैं कि कानपुर में ये विद्रोह होने का कारण क्या था। सबसे पहले हम लोग कारण की चर्चा करेंगे, ठीक है। अब कारण देखना है कि जो कानपुर है, तो बात क्या था, जो ना मराठा साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, पता है क्या? शिवाजी, याद है? छोड़ो, मराठा साम्राज्य यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर जो ना शिवाजी के मरने के बाद जो ना यहाँ जो ना मुख्य जो नेतृत्व में आने लगा, मतलब जो राजपाट का था वो पेशवा अपने रूप में ले लिया, ठीक है। और यहाँ से देखिए कि पेशवा जो है यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ। तो लास्ट जो मराठा का पेशवा यदि हम देखें तो लास्ट पेशवा रहता था जो ना बाजीराव द्वितीय। कौन रहता है? बाजीराव द्वितीय। कभी हम जो ना पढ़ाएंगे जो ना हिस्ट्री जो ना मराठा के बारे में, तो फिर पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ जो बाजीराव द्वितीय है वो अंतिम जो ना पेशवा रहता है। कौन सा पेशवा? अंतिम पेशवा, ठीक है। और अंग्रेज का सबसे बड़ा रणनीति ये होता था कि इस सब को जो ना जो हराता था युद्ध में, तो कभी भी जो ना ऐसा नहीं होता था कि इसको जो ना इसके पेशवा के पद से ही हटा दे, नहीं, इसको क्या किया जो ना कि जो मराठा है, मराठा से इसको जो ना हटा के, मतलब महाराष्ट्र वहाँ से हटा के इसको ही कानपुर भेजता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ जो अंतिम पेशवा है इसको जो ना बाजीराव द्वितीय को यहाँ से महाराष्ट्र से हटा के इसको भेज देता है कानपुर। कहाँ भेज देता है? कानपुर भेज देता है। अब कानपुर में इसको रखता है बिठूर के पास। कहाँ रखता है? बिठूर के पास। तो ये याद रखना है, कानपुर में बिठूर जगह है, वहाँ पर इसको जो ना जगह देता है बाजीराव द्वितीय को, और बोलता है कि आपको जो ना हम 8 लाख रुपया वार्षिक जो ना पेंशन देंगे, ठीक है। तो इसको पेंशन पे रख दिया। अब कहाँ जो ना मराठा साम्राज्य उतना बड़ा था और बाजीराव द्वितीय वहाँ का पेशवा, अब मान लो कि उसको जो ना उस क्षेत्र से ही हटा दिया, क्योंकि जो ना आदमी का सेंटिमेंट जुड़ा रहता है, जो लगाव रहता है, जैसे मराठा का जो ना ज़्यादा लगाव था उस क्षेत्र से, तो वहाँ से क्या किया, पेशवा को हटा के कानपुर ला दिया। अब कानपुर में उसको कोई जानता है? कानपुर में कोई जानेगा? यदि हम जैसे बोलते हैं, हम जो ना बांका में पढ़ाते हैं, राज सर हम यहाँ जानते हैं, बांका में हमको जो है सब कोई जानता है, ठीक है। यदि हमको उठा के यहाँ से मान लो कि पटना भेजे, ठीक है, बोले आप पटना में पढ़ाइए, पटना में फिलहाल हमको कौन जानता है? कोई नहीं जानेगा। जो मेरा स्टूडेंट वहाँ मिल जाए तो वो जानेगा, लेकिन क्या सब आदमी पटना वाला जानता है हमको कि ये कैसे पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते? कहीं हम अलग जगह क्लास खोल देंगे तो न्यू स्टूडेंट को आने में दिक्कत होगा, लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट हम कहीं भी रहेंगे वो पहुँच जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये याद रखना। उसी तरह जो ना जो मराठा था वहाँ पर ज़्यादा लगाव था जो ना पेशवा का, तो पेशवा को उठा के भेजता कानपुर। ये अंग्रेज का रणनीति रहता था कि यहाँ इसका ज़्यादा जुड़ाव है, हो सकता है कभी ये विद्रोह कर दे, इसलिए उठा के दीजिए वैसे जगह जहाँ इसको कोई जानता ही नहीं है, मतलब वैल्यू ही नहीं मिलेगा इसको। क्लियर रखना। तो इसीलिए इसको कानपुर भेज दिया और इसको बोला कि कानपुर में आपको रखते हैं 8 लाख रुपया जो ना 8 लाख रुपया जो ना वार्षिक पेंशन देंगे, मतलब साल भर में आपको 8 लाख मिलेगा वार्षिक पेंशन। अब देखो कि पेंशन पे रख दिया, ठीक है। अब ये भी जानना है कि जो ना जो बाजीराव द्वितीय है इसका कोई पुत्र नहीं है, ठीक है। तो ये एक पुत्र जो ना गोद लेता है पुत्र, इसको दत्तक पुत्र बोलते हैं। कैसा पुत्र? दत्तक पुत्र। तो दत्तक पुत्र जो बनाता है ये जो ना ये बनाता है जो ना धोंदू पंत को, धोंदू पंत, ठीक है, जिसको जो ना नाना साहब के नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो जो धोंदू पंत है इसको जो दत्तक पुत्र के रूप में रखा। अब तुम लोगों को ये भी बताए थे कि गोद निषेध प्रथा लाया था कोई, कमेंट करके बताओ कौन लाया था गोद निषेध, ठीक है। तो तुम लोग बताओ गोद निषेध किसने लाया था? गोद निषेध जो ना प्रथा था तो ये डलहौजी लाया था। क्लियर है? अब डलहौजी का कहना था कि जो ना कोई भी जो ना मतलब कि गोद निषेध, यदि मान लो कि कोई भी बच्चा लेता है दत्तक पुत्र, उसका अपना बेटा नहीं है, तो उसके जो साम्राज्य है उसका जो क्षेत्र है वो हम ले लेंगे, ठीक है, वो ब्रिटिश साम्राज्य का जो ना हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ना इसी तरह अब जब ये जो ना बाजीराव द्वितीय ये जो मर जाता है, इसकी जो ना इसका यदि मृत्यु देखें तो मृत्यु हो जाता है इसका 1851 में। अब मान लो 1851 में यदि इसका मृत्यु हो जा रहा है तो अंग्रेज का कहना था कि हम जो ना दत्तक पुत्र को तो जो ना पेशवा नहीं मानेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब है कि अब ये पेंशन देना बंद कर देगा, पेंशन बंद, पेशवा का पदवी भी खत्म। तो यही जो ना पेंशन मांग रहा था जो ना ये नाना साहब, ठीक है। नाना साहब का जब पेंशन बंद करता है तो नाना साहब जो ना ध्यान समझना है कि नाना साहब एक अपने जो ना मतलब कि उसका जो आदमी था वो आदमी को भेजा कहाँ? इंग्लैंड भेजता है, ठीक है।
वहाँ के संसद में बोलने के लिए कि जो ना मतलब कि जो ऐसा ऐसा कर रहा है यहाँ पे भारत में जो ना मेरे साथ, तो इसके लिए भेजता है अजीमुल्लाह खां को। अजीमुल्लाह, ठीक है, अजीमुल्लाह खां को ये भेजता है जो ना इंग्लैंड। कहाँ भेजता है? इंग्लैंड भेजता है। और इंग्लैंड में ये जाके कहता है कि ऐसा ऐसा बात है, पेंशन वगैरह जो ना खत्म कर दिया है। तो इंग्लैंड भी इसका कोई बात नहीं सुना जाता है, ठीक है। इसका मतलब इसको पेंशन नहीं दिया जाता। जब पेंशन नहीं देता है नाना साहब जो ना, और यहाँ अजीमुल्लाह मिल गया, और एक और नाम बताए थे क्या? तात्या टोपे, ठीक है। ये हो गया तात्या टोपे, तात्या टोपे। यदि तात्या टोपे देखें, अजीमुल्लाह देखें और धोंदूपंत देखें, ठीक है, नाना साहब, ये तीनों मिल के, ठीक है ना, तीनों मिल के जो ना अब एक योजना बनाता है कि हम लोग जो ना विद्रोह करेंगे, और भी सैनिक वगैरह जो ना सब था, तो सब मिलके योजना बनाता है। वही योजना की जो ना कि 31 मई को हम लोग विद्रोह स्टार्ट करेंगे। ध्यान समझना है, और जो हम बोल रहे हैं उसको नोट भी कर लेना है, ठीक है। 31 मई को विद्रोह स्टार्ट करेंगे। कौन सा विद्रोह? 1857 का विद्रोह, कि 31 मई से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब आदमी में ज़्यादा गुस्सा हुआ, गुस्सा किस कारण से हुआ तो बता दिए थे कि जो रेजिमेंट था वो 9 मई को जो ना भंग करके जो ना 85 सैनिक को जब जो ना मतलब 10 वर्ष का कारावास देता है, तो सब सैनिक में गुस्सा आ जाता है और गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, ठीक है। और उसी समय जो ना विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। 10 मई को ये रहता है, इसीलिए ये सब जो ना बोलता है कि चलो 10 मई से ही हम लोग जो ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 10 मई से ही ये सब विद्रोह मान गया। लेकिन ये एक जो ना मतलब सुनियोजित तरीका नहीं था, क्योंकि एक नियोजन होता है, एक जो योजना होता है कि हम यदि 31 मई टाइम लिए हैं तो इसके पीछे बहुत सारा जो ना हम लोग जितना भी रसद वगैरह है, जितना भी जो ना सामान है, उसको जो ना पहले से इकट्ठा कर लेंगे, ताकि युद्ध में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता, ठीक है। तो उसके लिए ही जो ना ये सब कर रहा था। लेकिन जो ना विद्रोह यदि 31 मई को हो गया तो हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ ये समझ में आ गया होगा कि कानपुर में विद्रोह क्यों हुआ। कानपुर में विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि जो बाजीराव द्वितीय का जो दत्तक पुत्र था नाना साहब, उसका जो ना पेंशन बंद हो गया था। तो पेंशन के लिए ये लड़ाई कर रहा था। पेंशन के लिए ये भेजा भी अजीमुल्लाह को कि जो ना इंग्लैंड में जाके जो ना यदि वहाँ जो ना ये बात बोलेगा तो सुनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए 1857 का जो कानपुर से विद्रोह होता है ये समझ में आ गया होगा। और कानपुर से जो विद्रोह स्टार्ट होता है वो हो जाता है 10 मई से, ठीक है। यदि हम देखें कानपुर विद्रोह, यदि शुरुआत देखें, 10 मई बोल दिए, 5 जून, कितना? 5 जून से, ठीक है ना। तो 5 जून को विद्रोह जो है ना शुरुआत हो जाता है, विद्रोह की शुरुआत 5 जून से, ठीक है ना। तो ये याद रखना, 5 जून से विद्रोह का शुरुआत हुई था। अब यदि हम देखते हैं तो विद्रोह का यहाँ जो नेतृत्व कौन कर रहा था, ये तो अभी जस्ट बताए। यदि जो ना कानपुर से नेतृत्व देखें, कानपुर से नेतृत्व कौन सा होगा? पहला हो गया नाना साहब, ठीक है, नाना साहब जिसको धोंदूपंत कहते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया जो ना तात्या टोपे, कौन हो गया? हाँ, तात्या टोपे का यदि हम अन्य नाम देखें जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, तात्या टोपे का नाम है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। तो ये भी याद रखना है, तात्या टोपे का जो अन्य नाम है ये रामचंद्र पांडुरंग है, ठीक है। और तीसरा है अजीमुल्लाह, ठीक है ना। कौन? अजीमुल्लाह खां। तो ये तीनों मिलके जो ना विद्रोह स्टार्ट करता है। अब शुरुआत में देखना है जो उस समय कानपुर में है, तो कानपुर में उस समय जो ना अंग्रेज कौन है, तो याद रखना अंग्रेज जो है कानपुर में, यहाँ लिखते हैं कि अंग्रेज यदि देखें तो वो है जो ना व्हीलर, ठीक है। व्हीलर जो ना यहाँ अंग्रेज है, ठीक है। कानपुर में जो अंग्रेज यहाँ पर है उस समय जो तत्काल में वो है व्हीलर, ठीक है। अब जो व्हीलर है, व्हीलर से जो ना ये तीनों जन लड़ाई करता है और व्हीलर का जो किला है वो घेर लेता है और व्हीलर जो ना मतलब कि हार जाता है, ठीक है। तो ये विद्रोह दबाने में असफल रहता है। व्हीलर हो गया क्या? असफल, ठीक है। असफल जब हुआ तो व्हीलर जो ना आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है, आत्मसमर्पण, ठीक है। तो व्हीलर क्या करता है? आत्मसमर्पण का मतलब हो गया कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम जो ना हाथ जोड़ते हैं, हमको माफ कर दीजिए, ठीक है, गलती हो गया हमसे, ठीक है। तो यहाँ जो ना व्हीलर को जो ना ये सब माफ करता है। लेकिन अभी यहाँ इतना ही नहीं हुआ, थोड़ा सा और हो गया था कि व्हीलर जब नहीं जो ना असफल हो गया तो ये जो ना संदेश भेजा, मतलब कि सूचना भेजा जो ना दूसरे अंग्रेज के पास। तो दूसरे में उस समय जो ना चल रहा था वो क्या नाम था, अरे एक नील और दूसरा एक और बताए थे, नील नहीं,
उससे पहले, क्योंकि वो जो ना लखनऊ के विद्रोह में भी जो ना वो सब निकलसन हर्षल भी नहीं, क्या नाम था, कैंपबेल छोड़ के और एक नाम था ना, लखनऊ में जो गया था, लखनऊ में जो ना, आप लोग कमेंट करके बताइए यदि याद होगा तो, ठीक है, मेरे दिमाग से उतर रहा, क्या नाम था, कैंपबेल के पहले एक और नाम है, ठीक है ना, निकलसन हर्षल, हैवलॉक, ठीक है ना, हैवलॉक, तो गुड, ये हैवलॉक है, ठीक है, हैवलॉक व नील आता है विद्रोह को दबाने के लिए, हैवलॉक और नील आता है विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन ये भी असफल हो जाता है। क्लियर है, बोले यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो ना आत्मसमर्पण कर दिया, अब यहाँ जो ना देखा कि कोई उपाय नहीं है, आत्मसमर्पण करता, तो आत्मसमर्पण करता, माफी कोई मांगता है, तो भारतीय जो राजा था उसके पास यदि माफी कोई मांग ले तो बहुत मतलब कि जो ना ऐसा सोचा कि चलो जो ना मतलब क्या दयालु टाइप का, क्योंकि भारत का ये संस्कृति में जो अपने से लगता है, ठीक है, तो यहाँ से ये माफ कर देता है, ठीक है, माफ करता, और अब इसको जो ना मतलब कि भेजना था इलाहाबाद। ध्यान समझना कि ये सारा जो सैनिक है, सभी अंग्रेज सैनिक, सभी अंग्रेज सैनिक को जो ना इलाहाबाद भेजने के लिए 26 नाव को तैयार करता है। तो 26 नाव जो है ना तैयार करता है इलाहाबाद जो है ना भेजने के लिए। इलाहाबाद में उसमें जो है ना जो सेना है उसका छावनी है अंग्रेज का, ठीक है ना, तो उसको वहाँ भेज दे रहा था, इलाहाबाद जो है ना भेज रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जो 26 नाव से भेज रहा था, ये भेज रहा था कौन बताओ, नाना साहब। कौन भेज रहा, नाना साहब। तो नाना साहब 26 नाव के माध्यम से जो है उस सबको इलाहाबाद भेज रहा। लेकिन हो जाता है एक घटना क्या हो जाता है कि ये सब ठीक ठाक तो जा रहा था, लेकिन एक जो ना जगह आता जो ना सती चौरा जो ना घाट, सती चौरा घाट के पास जब 26 नाव देखता है जो ना क्रांतिकारी, 26 नाव मतलब जो सैनिक सब था अलग, ठीक है ना, 26 नाव पर जब ये अंग्रेज को देखा, ठीक है, तो इसका जो ना गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ गया, ठीक है। ये सब सोचा, अब ध्यान समझना, यहाँ जो सती चौरा घाट के पास जो ना 26 नाव पर जो अंग्रेज है, इस सबको देख के जो भारतीय मतलब जो विद्रोही था, जो विद्रोह करा था उसमें, तो उसको लगा कि अंग्रेज भाग रहा है। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि नाना साहब के साथ समझौता हो गया है और नाना साहब इसको भेज रहा, तो उस सबको पता नहीं था। जाने अनजाने में वहाँ गोलीबारी स्टार्ट हो जाता है, क्लियर है ना, और जाने अनजाने में बहुत सारे अंग्रेज को जो है पूरा मार ही देता है, ठीक है। तो जब बहुत सारा अंग्रेज वहाँ मारा गया तो बचता है कुछ जो है ना बच जाता है, ठीक है। तो जब वो बचता है तो उसको जो है फिर लेते आता है, जब ये पता चलता है नाना साहब को कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है जाने अनजाने, ठीक है, तो फिर वहाँ से जो बचता है उस सबको लेते आता है और रखता है जो ना बीबी घर में, ठीक है। तो बीबीगढ़, तो बच्चे सैनिक को रखता है बीबीगढ़ में। क्या रखता है, बीबीगढ़, अरे जो ना ये जगह का नाम है ना, तो बीबीगढ़ के पास जो ना वहाँ रखता है। तो अब ध्यान समझना, अंग्रेज सब है कि वहाँ इसको जो ना बीबीगढ़ में रखा है, लेकिन क्या है कि जो ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ना अंग्रेज को जो ना अंग्रेज मतलब एक तो समझो जो ना वो अलग ही जो ना पर्यावरण से आता था, उसका यहाँ रहना और गंदगी जगह था, ऐसे वैसे जो ना इसके कारण जो बहुत आदमी मर जाता है, ठीक है ना, ऐसे ही मर जाता है बहुत आदमी जो ना यूं ही मर जाता है, ठीक है, बीमारी सबके कारण। अब दूसरा घटना क्या हो रहा है ये भी देखना है। यहाँ बीबीगढ़ के पास बहुत जो ना अंग्रेज को रखा हुआ है, लेकिन अब ये बात जो है ना पहुँचता है कैंपबेल के पास। अब कैंपबेल पता ही है कितना खतरनाक है, 1857 में सबसे ज़्यादा यदि विद्रोह को दबाया है तो कैंपबेल ही। ऐसा लग रहा था इसे ना मतलब हीरो का एंट्री हो रहा है, ठीक है, तो मारेगा आखिर, कौन नहीं सोच रहा है कि मार दे, लेकिन मारना इतना आसान भी तो नहीं है ना। तो कैंपबेल एकदम हीरो का, जैसे जो ना अंग्रेज का जो मुख्य हीरो वही है, एंट्री अब मारेगा वो, ठीक है ना, हाँ फोटो भी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखना है कि ये जो ना अब अंग्रेज इस सब का जब ये घटना हो रहा है तो अंग्रेज उसी माध्यम से जो मतलब कि जो कैंपबेल है वो जा रहा है कानपुर के माध्यम से, ठीक है। तो अब यहाँ से ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ऊपर दिख रहा है क्या, इधर यदि हम देखें तो अंग्रेज जो है ना वो कैंपबेल है। अब ध्यान समझना है, लेकिन जगह चाहिए था, क्या मिटा रहे, अच्छा यहाँ दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा, और थोड़ा सा ऊपर, अच्छा यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ लिखते हैं कि जो कैंपबेल है
कैंपबेल ये कानपुर से होते हुए ही जा रहा था। जब ये बात पता चलता है कि ऐसा ऐसा घटना है तो ये कानपुर में आ जाता है जो ना इस सबको बचाने के लिए, ठीक है। तो अब जो यहाँ कैंपबेल जब आया तो कैंपबेल एकदम खतरनाक है, ठीक है ना। कैंपबेल जो है बहुत खतरनाक है। और जैसे सुना क्रांतिकारी, ठीक है, जो विद्रोह यहाँ कर रहा था, ठीक है, हम लोग तो विद्रोह को जो ना जो विद्रोही है उसको क्रांतिकारी संज्ञा देंगे क्योंकि अंग्रेज को भगाने का काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो जो क्रांतिकारी सब था, ठीक है ना, उसको पता चला कि जो ना कैंपबेल आ रहा है। और इस सबको अंदाजा था कि लखनऊ में क्या हुआ था, ठीक है, लखनऊ में क्या हुआ था, सब जगह जो ना इसको जो ना अंदाजा था कि कैंपबेल कैसा है। तो कैंपबेल उधर पूरा जो ना जैसे कानपुर घुसा और मारते काटते ही आ रहा था क्योंकि कैंपबेल के पास बहुत ज़्यादा बड़ा सेना था, ठीक है। तो मारते काटते आ रहा था, इस सबको डर लग गया, बोला इसको बचा के क्या करेंगे, ठीक है। तो जितना यहाँ पे रखा हुआ था ना, कोई गुप्त आदेश, ये पता नहीं चला उसको सैनिक को आदेश दिया कौन कि यहाँ रखे हैं और इसको मारना है, कोई गुप्त आदेश मिला और गुप्त आदेश के साथ सबको मारता है, ठीक है। गुप्त आदेश मिलता है और यहाँ जो ना सबको मारता है। लेकिन यहाँ पर जो नाव वाला घटना था ना, यहाँ एक लड़की बच जाती है और बहुत ही सारी बचती है ना। एक जो ना उसमें पत्रकारिता जो करती थी वो भी जो ना यहाँ बची थी। ये बताया था कि कानपुर में जो ऐसा हुआ था सती चौरा घाट पे, यहाँ पर नाना साहब पूरा निर्दोष है, क्लियर, क्योंकि नाना साहब हम लोगों को भेजे थे, पता नहीं कैसे वो सब जो ना हमला किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गुप्त आदेश मिला, ये नाना साहब दिया या कौन दिया पता ही नहीं था क्योंकि कैंपबेल का एंट्री मार दिया था उधर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना गुप्त आदेश के साथ बीबीगढ़ में जो ना पूरा कत्लेआम हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो ना कैंपबेल अपना रुद्र रूप धारण करते हुए चल रहा है, क्लियर है ना। और उसके बाद जो ना कैंपबेल जितना भी मतलब मिला मारते काटते आ रहा था, उसके बाद जो ना कैंपबेल जो ना बरगद वृक्ष के पास, बरगद जो ना वृक्ष के पास पूरा मारा ना। और उसके बाद क्या होगी जो ना बरगद वृक्ष, अब सोच रहा था मारे कैसे, ठीक है ना, तो फांसी देना है। तो बरगद वृक्ष जानवे करता उसका जटा होता है ना। तो उसका जो जितना भी मतलब बरगद वृक्ष का जो जटा था ना, तो उससे लगभग जो ना 133 आदमी को जो ना फांसी दे दिया। अब सोचो बरगद गाछ के पे कैसा लगता होगा, है ना। सब झूलते जा रहा था ऐसे करके, ऐसे देखें यहाँ लटका हुआ ऐसे करके, है ना, ऐसे करके सबको लटका दे रहा है। ये था जो ना मतलब जो ना कैंपबेल इतना खतरनाक कि सबको बरगद जो ना वृक्ष के जटा से जो ना पूरा लपेट के पूरा जो ना टांग दिया 133 आदमी को, एकदम पूरा एकदम जो ना मतलब कि ये बात पूरा फैल गया और विद्रोह धीरे धीरे जो ना शांत हो गया। 133 आदमी को यहाँ जो लटका दिया और कितना को वो रास्ते में मारा होगा, क्लियर है। मतलब कत्लेआम करने में जो ना कैंपबेल एकदम पूरा फेमस था। मगर जब मरा होगा उसको अरे कैंपबेल यहाँ थोड़ी वो तो फिर जो ना चला गया होगा इंग्लैंड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया है कि ना, कि 1857 में एक कैंपबेल था। कैसे आखिर कैसे मार देगा, मतलब आदमी तो चाह रहा है कि मार देंगे लेकिन मार पाएगा तब ना। खाना में जहर मिला, कौन उसको खाना खिलाएगा, तुम लोग जाके खाना खिलाएंगे तो वो उस सब के हाथ से खाना खाए तब तो। अच्छा यदि अभी कोई कहे कि जो ना जैसे मान लो कि भारत का कोई जो ना मतलब कि सेना है, ठीक है, जैसे कभी मान लो कि जो ना यहाँ पर भी जो ना हम लोगों के साथ भी विद्रोह हो जाता है कभी कभी। जैसे छात्र आंदोलन है, छात्र आंदोलन में क्या होता है कि छात्र जो है ना आंदोलन करता है, पुलिस उसको कैसे मारता है, क्या हम कभी कुछ कर पाते हैं, क्या हम जो ना प्रधानमंत्री का कुछ कर पाएंगे, वो कुछ भी जो ना मतलब कि जारी कर देगा तो हम लोग विरोध कर सकते हैं, क्या उसको मार सकते हैं। उसके मारने के लिए कितना सेफ्टी रहता है, तुम पहले जा भी नहीं सकता उसके अगल बगल तक, क्लियर है। तो उस तरह कैंपबेल था, क्लियर है। तो कैंपबेल भी चलता था, कैंपबेल का बहुत ज़्यादा जो ना सेना था, तो फिर जो ना तो ये समझो बरगद वृक्ष से लटका के 133 आदमी को फांसी दे दिया और इस तरह घटना पूरा कत्लेआम कर दिया, जो ना पूरा कानपुर सन्नाटा कर दिया, ठीक है। विद्रोह समाप्त। अब विद्रोह समाप्त हुआ तो नाना साहब कहाँ जाएगा, नाना साहब यहाँ से निकल के भाग जाता है, सब भागे जाता है। तो आखिर क्या करेगा, बोलेगा आ जाओ हमको मारो, ठीक है। तो नाना साहब निकल के भागा। हाँ यही तो बताएंगे कि आखिर जो ना 1857 का क्रांति असफल क्यों हो गया। कारण यही था कि सब अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा, ठीक है ना, कोई इस देश के लिए कहाँ लड़ रहा। इसका पेंशन बंद हुआ तो ये लड़ाई किया, ठीक है ना। यदि हम देखें जो ना बाबू कुंवर सिंह का जमींदारी खत्म हुआ तो वो लड़ा, झांसी के रानी झांसी जो ना कब्जा हो गया तो वो लड़ा। मतलब कोई अपने लिए नहीं, अपने जगह के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लड़ा था, ठीक ना। वो स्वार्थ में क्या हुआ कि जो ना वो एक सेंटिमेंट जुड़ गया तो अलग बात है, लेकिन जो ना यदि ये पूरा भगाना रहता अंग्रेज को तो उस समय ही भाग जाता यदि इकट्ठा होता तब, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ से जो है ना मतलब अजीमुल्लाह खां भी फरार है, मेन नेतृत्व करने वाला,
और जो नाना साहब है वो भी फरार है, ठीक है। नाना साहब भी नेपाल भाग जाते हैं और उधर से और भी वो भूमिगत हो जाता है, इधर उधर फरार हो जाता है। उसके बाद देखते हैं तात्या टोपे, वो भी वहाँ से निकल जाता है, तात्या टोपे निकल जाता है। उसके बाद वो झांसी के पास, झांसी की रानी झांसी के रानी के साथ मिल जाता है तात्या टोपे, ठीक है। और उसके बाद जो झांसी में विद्रोह होगा, कहाँ जाएगा, अंग्रेज का घर घर नियम कर देता, भाग के जब निकल गया, ठीक है ना। अब भूमिगत हो गया, मतलब दिखेगा नहीं फिलहाल, ठीक है। तो उसमें भूमिगत हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार जो ना, इस प्रकार बाकी जो ना, जो ना नाना साहब वो तो फरार ही हो गया। और उसके बाद जो ना जो तात्या टोपे है वो फरार हो गया, लेकिन वो झांसी रानी के साथ मिल के फिर जो ना मतलब कि लड़ाई उधर होता है, ठीक है ना, झांसी के साथ। और उसके बाद फिर वहाँ से फरार होता है, ठीक है। वहाँ से फरार हो गया और वो जो ना कहीं छिप जाता है, ठीक है। लेकिन जानबे करता है कि अपना ही कौन छिपाई नहीं थे, कौन छिपाया था, अपने छिपा था। और कोई जो ना अंग्रेज को सूचना देता है, तो अंग्रेज को सूचना देता है राजा मान सिंह। अब राजा मान सिंह एक मध्यकालीन भारत में भी एक यहाँ है, तो यहाँ पर जो ना जो मान सिंह है वो उसको सूचना देता है और जो ना तात्या टोपे को पकड़ाता है, ठीक है ना। तो तात्या टोपे करता है, छिप जाता है, कोई बता देता है जाके। वही कर रहा है ना। आखिर हम लोग हारने का एक मुख्य जो ना कारण तो यही सब है ना, कि हम लोग हार जा रहे हैं, तो ये कारण यही है। तो यहाँ से देखते हैं जो ना जो तात्या टोपे है, तात्या टोपे जो ना बाद में पकड़ा जाता है, जो ना इसको बतलाता है मान सिंह, ठीक है। मान सिंह जो ना बताता है और ये पकड़ा जाता है, तो इसको जो ना जो फांसी देता है वो 18 अप्रैल 1859 को देता है, ठीक है ना। बाद में 1859 में विद्रोह जब खत्म हो गया, उसके बाद जाके जो ना इसको फांसी मिला। तो इतना समझ में आया। तो यहाँ तक जो ना कानपुर तक जो ना अब कोई भी एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम में सवाल पूछे, चाहे ग्रुप डी, चपरासी, खिलासी, जो ना बीपीएससी या यूपीएससी, कोई भी यदि प्री का क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से सवाल छूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट लेवल। अब मतलब कि सारा जो ना बिपिन चंद्रा हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, फलना चिल्ला जितना भी बुक है उस सब का निचोड़ जो है इसमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो कैसा वीडियो लगा, ठीक है ना। कमेंट जितना ज़्यादा करेगा उतना ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कमेंट के माध्यम से ही जो ना हम आप लोगों से जुड़ पाते हैं। तो कमेंट आप लोग क्या कीजिए, और वीडियो जो ना आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, नहीं तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए। हम ये नहीं कहेंगे कि हमको जो ना मतलब कि वायरल होना, ये करना है, वो करना, बस आप जो ना आपके पास यदि वीडियो पहुँच रहा है तो आप उसको कंप्लीट देखिए, ठीक है ना। और ये नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट देख के सर का जो ना व्यू बढ़ाते हैं तो अच्छा लगेगा, तो वो उससे व्यू बढ़ता नहीं है, उससे आप लोग और उसको जो डिमोरलाइज कर रहे हैं, उसका वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग को यदि देखना है तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, उसको जो ना नोट कीजिए। हम जो ना जितना वीडियो दे रहे हैं ये काफ़ी जो ना वीवीआई और इम्पोर्टेंट है, और आप लोग जो ना कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कौन सा जो चैप्टर में दिक्कत होता है, वो भी हम वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे। तो चलिए यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, एक बार जो ना पूरा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो ना अच्छे से आप लोग जो नोट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।